हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक बार नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अरे मुझे वो भी याद आ रहा, बहुत दिन हो गया ना यू वर्सेस थर्ड पार्टी नहीं बनाई हूँ, और यू वर्सेस देम भी नहीं बनाई हूँ लगता है ना। चलो देखते हैं, दूसरे दिन देखेंगे, ठीक है। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ही बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप लोग अपने अपने पर्सन को डिवाइन के थ्रू याद कर सकते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या होता है? एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड, कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और एक रिलेशन को छोड़ के दूसरे रिलेशन में अगर आप गए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर कोई आपका पार्टनर, पर्सन या कोई फ्रेंड, कॉलीग कोई भी गया है तो आप उसके बिहाफ पे भी ये रीडिंग देख सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। उनको बता भी सकते हैं, रीडिंग भेज भी सकते हैं, है ना। अगर आपको अच्छी लगता है तो भेज भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक और एक्स के लिए। कई बार मैरिज कहीं और हो जाता है, फिर एक्स होते हैं, फिर एक्स के साथ रिलेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं उनके बारे में। तो ये है। तो चलिए। और सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप, मतलब सब में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। एक से ज़्यादा जगह आप खुद हैं या आप जिनके लिए देख रहे हैं वो है, तो उनके भी आप पे देख सकते हैं। तो ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उस पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताएं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे ले ले, बाकी को जाने दे। और कलेक्टिव्स के भी आप पे पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, मस्त रहे। अभी चूंकि मैं सफल कर रही हूँ तो बोलना कुछ ना कुछ होगा मुझे, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। थोड़ा अच्छा से सफल कर रही हूँ ताकि खूब अच्छे से एनर्जी आ जाए। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर जिनको भी याद करके आए हैं रीडिंग तक, उस पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी क्या है। पहले पास्ट में क्या थी, पहले पास्ट देखते हैं। चलो पास्ट में क्या थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। पास्ट में क्या थी देखेंगे। पास्ट में क्या थी, जिनके लिए भी व्यूअर्स देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, पास्ट में उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या कुछ थी, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ थी, बताएं। पास्ट में क्या थी। एक ले लेंगे नीचे का। पास्ट में ये पर्सन आपके पास आना चाहते थे, कोई रिस्क लेना चाहते थे, टेकिंग रिस्क, जो बहुत ज़्यादा आप दोनों का मिलना, रिश्ते में रहना नामुमकिन था, ठीक है। कोई तो चांस, कोई रिस्क लिए थे ये। अब रिसेंट पास्ट में देखते हैं। पास्ट में एकदम पहले स्टार्टिंग में रिस्क लेकर आए हैं। मतलब ये रिलेशन जो है थोड़ी डिफिकल्टीज रही है, थोड़ी परेशानी रही है, लेकिन ये रिश्ता शुरू हुआ था एकदम पास्ट, स्टार्टिंग, फ्रेशर। एंड रिसेंट पास्ट एंड रिसेंट पास्ट एंड रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी क्या थी, जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या थी। रिसेंट पास्ट में विजडम, नॉलेज, ज्ञान, कि आप पहले जैसे नहीं हैं, काफ़ी चेंज हो चुके हैं। एंड प्रेजेंट में क्या है, 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 प्रेजेंट में करेंट, प्रेजेंट में क्या है।
रिलैक्सेशन, वाह क्या बात है, डिलाइट। तो रिलेशन काफ़ी अच्छे मोड पे जा रहा है आप लोगों का। आज की रीडिंग बहुत हटके है, अच्छी रीडिंग है। और आपको पाने के लिए इन्होंने ऑब्वियस बहुत मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है या इन्होंने मेहनत की है। आपको पता हो भी सकता है, पता नहीं भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए, रिस्क लेके आप तक पहुंचे, क्योंकि आपके लिए पास पहुंचना इतना आसान नहीं था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट जो है रिवर्स में, जैसे मैंने डेक खोली तो चैरियट रिवर्स में दिखा, यानी आसान नहीं था आपके पास नीला आना, आसान नहीं था। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में होता है, लेकिन ये पर्सन आए स्टार्टिंग में, तब आप लोगों का रिलेशन शुरू हुआ। रिसेंट पास्ट जब आप लोग मिले थे या जो भी था, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, समझदार, एक दूसरे को समझ रहे हैं। मे भी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा है। एंड रिलैक्सेशन, लगता है कि आप शांत हो गए हैं, आपको नॉलेज आ गई, ज्ञान आ गया और आप शांत हो गए हैं, ठीक है। और उस चीज़ को जो आप शांत हो गए हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करके, अपने आप से साथ कनेक्ट करके अपने पावर को समझ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। तो बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं। बहुत लोगों को ये समझ में आ गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं और क्या होता है, क्या है ना। आसान नहीं था। तो अभी देखते हैं यहाँ टेकिंग रिस्क, किस टाइप का रिस्क लिए थे ये पर्सन, किस टाइप का रिस्क लिए थे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। देखेंगे यहाँ से भी देखेंगे, क्योंकि कार्ड बड़े मज़ेदार हैं, कैसा था, ठीक है। तो इसे भी देखते हैं हम। तो ऑरेकल से तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे टैरो से। टेकिंग रिस्क कैसा था, कैसा लिए थे यार। ये आ रहे हैं, दो दो कार्ड आ रहे हैं, थोड़ा और लगता है शफल करना चाहिए। अब देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, टेकिंग रिस्क क्यों है यहाँ पे, कैसा रिस्क लिया था इस पर्सन ने व्यूअर्स के लिए। प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। आप इनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। आप इनको इग्नोर कर रहे थे, अपने काम में आप बहुत मस्त थे, इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। ये आपको हर कीमत में इनको आप चाहिए थे, ठीक है। और आप काफ़ी इंडिविजुअल हैं, आपकी लाइफ आसान नहीं रही है। आप अपने वर्थ को जानते हैं, पहचानते हैं। वर्किंग में ज़्यादातर लोग होंगे, जो भी स्पेशल महिला होंगी वो ज़्यादा वर्किंग में होंगे, और पुरुष भी होंगे। यहाँ बात एनर्जी की हो रही होती है। तो रिसेंट पास्ट में आप अपने काम में इतने मस्त रहते थे, इतने मस्त रहते थे कि आपका ध्यान इन पे नहीं जाता था, बट इनका ध्यान आपके ऊपर रहता था। लोग आपकी चर्चा करते थे, आपके काम की चर्चा करते थे, जो इनको अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो एक अच्छी एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी है। विजडम, विजडम क्यों है यहाँ पे, विजडम क्यों है यहाँ पे, ओके। तो आप ग्राउंडेड हैं, आप हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, आप वर्किंग में हैं, ठीक है। आप वर्किंग में हैं और स्टेबल पर्सन है आप, नॉलेज है, ज्ञान है, ओके। दोनों ही जगह से कार्ड बहुत अच्छे हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे। आपको रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा चीज हुआ है, या स्टार्टिंग में आपको कुछ, आप इनसे कटते थे और अभी भी कटे हुए हैं। अभी भी आप ये रिलेशनशिप को या तो छुपा के रखे हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका कहीं है एक्स्ट्रा में, और आप शांति से, चुपके से, आराम से इनके साथ लगता है लेट नाइट चैटिंग वगैरह करते हैं, बताते नहीं हैं, या सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बताते नहीं हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ऐसा आ रहा है, एक दूसरे को अभी आप लोग उतने अच्छे से दिल देना लेना नहीं चल रहा है। ग्राउंडेड, आप भी कैरियर में मस्त हो रहे हैं, और वो पर्सन तो खैर आपके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, और आप जान रहे हैं, और आपका एनर्जी खराब होता है, इसलिए आपका अपने आप में काम करके आपका भी दिल भागता होगा, अपने दिल को पकड़ रहे हैं,
शांति को पकड़ रहे हैं, सुकून को पकड़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं जिंदगी का, ठीक है, और अपने आप में आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स के माइंड में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। जो भी व्यूअर्स तक आए हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, कुछ गलतियाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है टेकिंग रिस्क, यानी कि आप इनको मना किए या ये मना किए, दूसरे में कुछ ना कुछ यहाँ पे था जो ना था, ना को ये पर्सन हाँ में बदलना चाहते थे। तो ना को हाँ में, यानी कि आपके साथ ज़बरदस्ती वाला शुल्क यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और ज़बरदस्ती वाला इन्होंने उसी काम में लगे रहे हैं। ज़बरदस्ती वन साइडेड रिलेशन ये ज़्यादा था। शायद आप भाग रहे थे, ग्राउंडेड थे, अपना दिल को पकड़ के बैठे थे, शायद आपको एक्स्ट्रा में जाने का मूड नहीं था, है ना। कि कोई इजीली चले जाते हैं, कोई चाहते हैं जाना रोकते हैं, चाहते हैं जाना रोकते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये जो है ये इनसे कुछ गलतियां हुई है, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में अगर ये घुसे हैं, घुसना चाहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ डिमांड किए हैं जो आप देने के मूड में नहीं थे। ये पर्सन को लगता है गलती हुई है, माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि आप काबिल भी हैं, समझदार भी हैं, नॉलेजेबल पर्सन है आप, और इंडिपेंडेंट पर्सन है आप, और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि यार मुझे ज़बरदस्ती इसके लाइफ में नहीं घुसना चाहिए था। अगर आपने कह दिया अभी मत आओ तो मत आओ। तो अगर ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपके लाइफ में आ जाएं, कभी भी चले जाएं, और अपने हिसाब से इनके मर्जी से अगर लाइफ में आना जाना चलता रहा है और आप मना कर दिए, उसके बावजूद भी अगर ये आए हैं, तो यहाँ पे इनको उस गलती का एहसास हो रहा है। इनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है, क्योंकि आप भी अपने पावर में अपने आप को दिखाते हुए, अगर इन्होंने अपना पावर दिखाया था तो आप भी अपना ग्राउंडिंग करते हुए, नाराज़गी लगता है आप हैं, शो कर रहे हैं, अकेले हैं, कट रहे हैं, लोगों से भी कट रहे हैं, इनसे भी कट रहे हैं, ऐसा ही इस पर्सन को लगता है, ठीक है। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हो सकता है पावर पोस्ट पोजीशन के नशे में रहते हो, ना सुनना अच्छा नहीं लगता हो, आपने उनको रोका हो, मना किया हो, इनको रिजेक्शन सा फील हुआ हो कि तो आप इनको मना कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स के माइंड में है एक्स्ट्रा मैरिटल में। दो रिलेशन है, एक आप हैं, एक कोई और है। तो एक्स्ट्रा में आप हैं तो कोई और है, तो आना जाना ज़बरदस्ती वाला करना, और शायद आपने मना कर दिया कि तुम वहीं रह जाओ और मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी ये ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आए होंगे, और वहाँ भी रिश्ता रखे हैं और आपके साथ भी रिश्ता रखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी है। ये पर्सन जो है आपको पहले टेंशन दिए थे, अब ये टेंशन में जो आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, दो जगह डाले हैं, आपकी बात नहीं सुने हैं, आपका डिसरिस्पेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है, गलती का इनको एहसास हो चुका है। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं। इनको कभी कोई ऐसा में भी मिला ना हो आप जैसा। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, और क्या कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। यार आप अकेले फ्रीडम लाइफ आप बहुत इंजॉय करते हो लगता है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इनके लाइफ में दो पर्सन है, बहुत अच्छे से पता है आपको, आपकी जगह पता है, और शायद आप थोड़ा सा मतलब अपने ठीक है आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने किसी भी तरह का अगर आपने इनको कहा था कि भाई तुम किसी एक को चूज कर लो या मेरे पास आ जाओ, कुछ ऐसा चीज़ है, ये नहीं सुने थे, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप इनसे अगर बच के मिलना चाहते हैं, छुप के मिलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बाहर नहीं लाना चाहते हैं, तो ये अगर बता दिए, आपके घर में परिवार में लोग जान गए हैं, आप छुपा के दबा के बैठे हैं, आप नाराज़ हुए पड़े हैं, अब आप इनसे मुंह फेरते हुए अपने आप में मस्त होते हुए, हो सकता है कि आप काफ़ी इस वक्त अकेले हो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। एनर्जी बहुत अच्छी है आप लोगों की, ये पर्सन देख रहे हैं एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत आपने अपने ऊपर काम किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नाराज़ होते हुए, बाउंड्री क्रिएट करते हुए बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ है, थोड़ा इनसे कट रहे हैं, ऐसा इनको लगता है।
तो और देखते हैं कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, पेज ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, पेज ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, क्यों ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्या रीजन क्या है। तो इनका एडिक्शन है, अगर इनको आधी रात में भी मिलने का मन करेगा तो आपको ये बोलेंगे आ जाओ। और आप भी मैरिड हैं तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए एक खतरे वाली बात है, ठीक है। अगर इनका जब मन करेगा तभी आ जाएंगे, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, खिड़की से आएंगे, बालकनी से आएंगे, कहीं से आएंगे, या मिड राइट में बोलेंगे टेरेस पे आओ, बाहर निकलो, समथिंग लाइक दिस। सबको अवॉइड करो, कुछ करो, पागलपंती इस पर्सन के अंदर है। तो पागलपंती इस पर्सन के अंदर है, डेविल है, कुछ ऐसी हरकतें हुई है और आपने एकदम से लगता है नाराज हो गए, नहीं नहीं चलो हटो मतलब करके आप नाराज हो गए हैं। अब ये पर्सन को वो डेविल वाली एनर्जी महसूस हो रही है, ऑब्सेशन, पागलपंती, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह इनको बहुत चाहत है, और भी किसी तरह का एडिक्शन होगा इनको। दी मून क्यों है यहाँ पे, दी मून क्यों है, तो दी मून क्यों है, तो ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट दिए थे 10 ऑफ पेंटिकल्स का मैरिज के लिए, किसी चीज़ के लिए। और अगर इनका मैरिज लाइफ है तो डिवोर्स के लिए कहे होंगे कि डिवोर्स हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर अपनाएंगे, बट ये रिवर्स में है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको मतलब हवा में था ये चीज़ें, इन दिखाएं कुछ और केवल जब इनको मतलब होता है आपसे तो लंबी लंबी हाँक देते हैं, छोड़ देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं, उसको निभाए नहीं है ये, ठीक है। और अपने घर फैमिली है तो छोड़ेंगे नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। इतना सारा कैसे लेंगे, इतना सारा कैसे लेंगे, एक लेंगे, कोई एक लेंगे, हाँ फिर 2 आया, चलो ऊपर से देख लेते हैं। आप लगता है छुपा के इनके साथ रिश्ता रखे हुए हैं, ठीक है, आप इनके साथ छुपा के रखे हुए हैं। आपका फिजिकली अगर इनके साथ इंटीमेसी वगैरह है तो आप अपनों को बताए नहीं हैं, और इन्होंने अगर अपनों को बता दिया आपके अपनों को तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप नाराज हैं, ठीक है, नाराज है इनसे, क्योंकि ये जो है रिलेशन जो है औरों के नज़र में आ गया, आपके अपने जान गए हैं या इनके अपने जान गए हैं, और यहाँ जो है इशू हो चुकी है, फैमिली में एक्सपोज हो चुका है रिलेशनशिप, बातें भी हो रही है, लड़ाई झगड़ा भी हो रही है। आप हिडन रखे थे और हिडन चलना चाह रहे थे, बट इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, आप नाराज है, बहुत नाराज है, मस्त है। अब आप इनको इग्नोर मार रहे हो कि यार तुम्हारे साथ नहीं रहना, मतलब आप इनको समझ गए हो, इनकी एनर्जी को समझ गए हो कि इनकी एनर्जी डेविलिश वाली एनर्जी है, ज़बरदस्ती वाली एनर्जी है, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो ये में भी लेट नाइट आपसे मिलना चाहते हो, पार्टी शार्टी करना चाहते हो, और या ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब अगर इन अपने फैमिली के साथ हैं, मैरिड हैं, तो इनको लगता है कि तो क्या हो गया है, तो आप भी मैरिड हो सकते हैं, या मैरिड हैं या नहीं हैं, तो ये बताते होंगे कि यार मैं भी तो मैरिड हूँ, तो क्या हुआ, मैं भी तो निकल के आ रहा हूँ, मैं भी तो निकल के आ रही हूँ, तुमको आने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें लगता है आप लोगों के साथ में है। ये पर्सन कभी भी धमक लेंगे, कभी भी फ़ोन कर देंगे, कभी भी बुला लेंगे, कभी भी आ जाएंगे। ये चीज़ इनका डेविलिश नेचर यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है, और ये चीज़ आपको शायद सूट नहीं करता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम मिलेंगे लेकिन हम टाइमिंग हमारा होगा, और हम जब बोलेंगे, जैसे मिलेंगे, जब चाहेंगे तब मिलेंगे, ठीक है, तब आप उसको इंजॉय करेंगे, तब आप उसको इंजॉय करेंगे। ज़बरदस्ती वाले में आपको इंजॉयमेंट नहीं, किसी को भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस क्या कर रहे हैं करंट इमोशन में, करंट एनर्जी में, ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं जो व्यूअर्स के पर्सन जो व्यूअर्स के माइंड में है। इनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, ये भी आ रहा है मुझे, इनके अंदर वो उत्तेजना, वो पागलपंती, वो डेविलिश नेचर है, कंट्रोलिंग इशू नहीं है, इस पर्सन को कर जाते हैं एंड बाद में पछताते हैं, तो थोड़ा सा है इनके अंदर। और क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, देखो 2 जगह बैलेंस करना, तो मैरिड लाइफ है और उधर भी इनको बैलेंस करना है, इधर भी करना है, या आपको उधर करना है, इधर करना है, और वो पेशेंस इनके पास नहीं है,
तो हो सकता है जिनसे आप रिलेशन में हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, वो अनमैरिड हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। तो वो फ्री हैं, आप फ्री नहीं हैं। तो यहाँ पे आप जो टाइम फिक्स करते हो, समय फिक्स करते हो, अपने हिसाब से आपको लेना पड़ता है, आपको टाइम बचाना पड़ता है, वो ये चीज़ ये सोच रहे हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे मैरिड कपल्स यहाँ पे और बताएं, या फिर ये चीज़ 22 वर्षा उधर से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इधर से नज़र आ रहा है। इधर से आप जो है ना हमेशा नहीं मिलने के लिए तैयार हैं, और ये क्या महसूस करते हैं, ये आप हमेशा मिलने के लिए तैयार नहीं है। देखो द चैरियट, जब आप चाहेंगे तभी आप मिलना चाहेंगे इनसे। क्यों? आप टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे, घर फैमिली वाले लोग हैं, तो आप इनसे हर वक्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता अगर है और आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, रिश्ते के साथ भी रहना चाहते हैं, या जब तक डिवोर्स ना हो जाए तब तक आप इसको छुपा के रखना चाहते हैं, हाँ, तो ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप इनको लगता है किनारे हट रहे हो। अब आप जो है इनके साथ दिल लगा के, इनके साथ आके, इनके कुछ डेविलिश नेचर को जान के, अब आपको लगता है गलती हो गई है, आप अपनी गलती को सुधार रहे हैं। कई बार इंसान चला जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, और आप अपनी गलती को सुधार रहे हैं, और ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर आना चाहते हैं, और आप निकल जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, यहाँ से, क्योंकि आपको ये दो जगह रहना आपको पसंद नहीं है, और या फिर दो जगह रहने वाले पर्सन से डील करना आपको पसंद नहीं है। ये चीज़ ये पर्सन को लग रहा है आप निकलना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पे, या फिर आप एक्स लवर के लिए देख सकते हैं, जो आपका इनके साथ रिलेशन था, लवर्स थे, फिर मैरिज कहीं और हो गया, और फिर वही रिलेशनशिप जो है आगे अब कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद जो है फिर से कंटिन्यू हो जाता है, फिर से लोग मिल जाते हैं, फिर से कंटिन्यू हो जाता है, इस तरह का चीज़ें आ रही है। ठीक है, अभी देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है महसूस करने में, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों यहाँ जगलिंग है, क्यों दो जगह मैनेज करने में इतनी दिक्कत होती है। आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो आपको लग रहा है थोड़ा टाइम देना चाहिए, यहाँ से निकलना है, एक रिलेशन से पूरा निकल के फिर आप इस रिलेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई है, आप कहीं पे कुछ जीते हैं, कहीं पे कुछ आपको सक्सेस मिला है, आप उसको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वर्किंग प्लेस में है तो भी आप लगता है कुछ ना कुछ आपने विक्ट्री हासिल की है। तो यहाँ पे दो में से एक लगता है फेवर में बन चुका है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन मैरिड थे, मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और वो पर्सन जो है बिना डिवोर्स के आपके तरफ आ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। तो लगता है कि आपने जान के तय करके रख दिए हैं कि भाई तुम आओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्स के लिए कर रहे हैं तो और डर होगा, क्योंकि एक्स के साथ जब उस वक्त पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया, नहीं दी, तभी तो आज वो एक्स है, वरना प्रेजेंट रहते हैं। तो एक डर भी होगा आपको कि ये पर्सन फिर बीच मझधार में छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगी। तो बहुत सालों बाद लगता है आप लोग मिले हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन बार बार मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ पे इमोशन में, फीलिंग्स में चैरियट क्यों है, चैरियट क्यों है, चैरियट क्यों है, चैरियट क्यों है। ऐसा ही लग रहा है जैसे कि एक्स वाले के साथ कोई लोग भिड़ गए हैं। एक्स पहले थे, रिश्ता नहीं हुआ, फिर बाद में जो है रिश्ता कहीं और हो गया, और फिर बाद में आए हैं। तो ये पर्सन जो है अब आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं और रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। अगर दो लोग हैं तो दो लोगों में से एक को चुनना चाहते हैं। ठीक है, अगर डिवोर्स देना पड़े तो ये डिवोर्स भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब उदास, मायूस बहुत लोगों को नहीं रखेंगे, और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जजमेंट क्यों है यहाँ पे, अरे यार पहले ही गिर गया, क्या गिरा, जजमेंट क्यों है यहाँ पे। तो जजमेंट आपको दुख लगा है कि ये चाहते तो जो आप कर रहे हैं ये पहले कर सकते थे, नहीं कि अंधेरे में रखे। आपको थोड़ा सा इनको शक हो रहा है इनके ऊपर में। 8 ऑफ सोर्ड्स,
थोड़ा सा तो आप इनके ऊपर शक कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डाउट में हैं, थोड़ा सा आप परेशान हैं इनकी कुछ हरकतों से। एक बार और हम देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट क्यों है यहाँ पे, कैसी उलझन है, कैसी परेशानी है, कहाँ बंधे हुए हैं, कहाँ स्टक हैं, क्या चीज़ है जो इनको हॉन्ट कर रही है, प्लीज़ बताएं। बात वही हुआ। अगर ज़्यादातर लोग ना एक्स के लिए देख रहे हैं, मैरिज से पहले वाले रिलेशन में फिर से आ गए हैं लगता है, तो पहले जब इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आप मैरिड के लिए तैयार थे, ये पर्सन तैयार नहीं थे, या ये पर्सन तैयार थे आप तैयार नहीं थे, इसलिए ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसलिए ये रिश्ता ख़त्म, डेथ हो गया था। अब ये रिश्ते को फिर से तैयार आप लोग लेके जा रहे हैं, फिर से उसी रिलेशनशिप में आप आ गए, कोई और भी है, ओह फिर से उसी रिलेशनशिप में आ गए हैं और फिर से वहीं उसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। देख लो, उसी रिलेशनशिप में आ गए, पिछला कोई पर्सन मिला है, मैरिड हो गए हैं एक दूसरे से, फिर से मिले हैं, फिर से बातें बनी है, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, छुप छुपा के आप रखना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे आप, या ये पर्सन भी छुप छुपा के रखना चाहते हैं, ये भी मैरिड पर्सन है, आप भी मैरिड पर्सन है, और इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। फिर से ये पर्सन जो है आपको फिर से चाह रहे हैं कि फिर से आ जाओ। तो एक बार बिफोर मैरिज रिलेशन ख़त्म हुआ है, या फिर किसी लोगों का एक बार रिलेशन ख़त्म हुआ, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं, फिर रिलेशन टूट चुका है, फिर थर्ड टाइम रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। किनको किनको रेजोनेट किया, जरा लिखा करें, है ना। इस तरह की एनर्जी लग रही है आज की कि फिर से ये रिलेशन में बीच में, और ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, मनाने के लिए, रिझाने के लिए, चीज़ों को रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई नाता है, और आपके साथ टाइम अच्छा बीतता है, और लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वही प्रॉब्लम्स आ जाती है। चक्कर ये है कि थोड़े दिन तो ठीक रहता है, लेकिन बाद जब कमिटमेंट, शादी, ये सब वो सब, फिर वहीं पे मामला आके फंस गया है। एक पर्सन जो है इसमें से काफ़ी डरा हुआ है, डरी हुई है कि यार नहीं यार, फिर पहले जैसा ही तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो हो सकता है आपके पर्सन आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाह रहे हैं, आप डिवोर्स जो है मे भी देना नहीं चाहते होंगे, पहले सोचे होंगे दे देंगे, फिर इनकी कुछ हरकतें, कभी भी आ जाओ, कभी भी मिल लो, यहाँ मिलो वहाँ मिलो, आपका शेड्यूल नहीं देखना। तो हो सकता है जब पहले मिले थे आप बिफोर मैरिज, तब भी इनका ये आदत हो, क्योंकि डेविलिश नेचर है तो कंट्रोलिंग भी है, फिर ये आपका हर चीज़ का हिसाब किताब रखते होंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको चुभ रही है मे बी, और ये इसीलिए ख़त्म हुआ है। ये पर्सन पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं कि फिर से ये रिलेशन जो है डेवलप हो, फिर से पीच पे आए, फिर से हम आगे बढ़ें और जाएं, और ये मामला सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मामला सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सिर्फ देना 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 है, एक तरफ लेना 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 है, बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, बैलेंस बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं है, और बैलेंस नहीं होने से थोड़े दिन बाद वही हादसा होता है जो पहले हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे लवर्स क्या कहता है, लवर्स क्लैरिफाइड, लवर्स क्या कहता है, लवर्स क्यों है यहाँ इमोशन में, लवर्स क्यों है यहाँ इमोशन में। जो मैंने पहले बोली, देख लो वही कार्ड आए हैं। पहले जब आप लोग चाइल्डहुड में के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, तब भी आपको लेकर आए और आपको छोड़ दिए रोते हुए, यानी कमिटमेंट नहीं दिए, शादी नहीं किए, कहीं कहीं और इंगेज हो गए। ठीक है, आप निकल गए, बहुत मुश्किल से निकले थे, निकल गए। अभी जो है यंगस्टर में मिले हैं, यंग एज में मिले हैं, 35, 40 जो भी एज में मिले हैं, फिर वही सिचुएशन चला है, और फिर जो है वही सिचुएशन आ रहा है, और आप जो है इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है, भरोसा टूट जाने के बाद भरोसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे सारे जोडिएक साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पूरे 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे यही मामला फंसा हुआ है, यही पेज फंसा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा काफ़ी कंफ्यूज है, और एक बंदा बंदी जो है मैरिज में नहीं आना चाहते हैं। आप सोचते हैं ठीक है टाइम पास के लिए इट्स ओके,
मैरिज नहीं चाहिए, क्योंकि मैरिज में जब भी बात आ रही है तो भरोसा यहाँ पे टूट रहा है यहाँ। और लास्ट में देखिए क्या है, तो कोई एक पर्सन जो है काफ़ी गहरी चिंता में है और एक पर्सन आनंदित है, मज़े ले रहा है, सुखी है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पता चल गया है कि ये बंदा बंदी पहले बिफोर मैरिज भी ऐसा ही था, ऐसे ही थी, या आफ्टर मैरिज भी। 2 बार रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है। एक बार ब्रेकअप होके बहुत दिन तक ठंडे बस्ते में था, अगेन थोड़े साल बाद, कुछ 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कि उनको एक रिलेशन यहाँ पे निकला है। किसी किसी का 20-25 साल बाद रिलेशन आया है। और फिर जो है यहाँ पे फिर ब्रेकअप की स्थिति में, दूरियों की स्थिति में, क्योंकि मैरिड है ना, एज हो रहा है। अब ये जो है पछतावा है, रिग्रेट है, सोच रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं कि भाई इसका क्या होगा, थोड़ी डीप डाउन सोच में है। तो अभी हम इस पर्सन की कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे कि इनका इंटरनल क्या चल रहा है, इंटरनल क्या फीलिंग चल रहा है, देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अंदर इनका क्या फीलिंग्स है। शब्द में देखेंगे क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन है, आपको देंगे, कमिटमेंट देना चाहते हैं, दिल से क्या महसूस करते हैं, सच्ची भावना, छुपी हुई भावना इनकी क्या है, देंगे या फिर जो है भाग जाएंगे, यूज करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ एक पर्सन जो है शांत होके जो भी है, जैसा भी है, उसको एंजॉय करते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए, और एक पर्सन जो है यहाँ रिलैक्सेशन काफ़ी जो है यहाँ पे आत्मचिंतन करते हुए, गहरी सोच, अंदर झांकते हुए, बार बार क्यों होता है, बार बार डेस्टिनी क्यों मिलाती है, बार बार हम क्यों आते हैं, फिर वही पेन, फिर वही दर्द, थोड़े दिन ठीक रहते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको भी देख के रीडिंग के लिए आए हैं, सोचे हैं, उनके क्या चल रहा है, हिडन फीलिंग, छुपी हुई भावना, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। अंदर गहरी सोच में क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। देखिए, आई एम ओवर, एक का तो ख़त्म हो गया है, एक तो डेथ कर दिए हैं, एक तो छुप गए हैं, विश्वास नहीं है, एक व्यक्ति तो ख़त्म कर दिए हैं, और ख़त्म करने वाले आप ही लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भरोसा ही नहीं ले, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। 2-2 बार ऐसा हो गया तो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, और भरोसा बार बार आपका तोड़े हैं। आई है फीलिंग्स फॉर यू, तो इन फीलिंग्स जागा हुआ है, फीलिंग जाग, अगर ये आपको यूज करते थे, छोड़ देते थे, यूज करते थे, छोड़ देते थे, किसी एक्स के लिए है, तो इस वक्त इनके मन में फीलिंग जाग चुका है, आपके साथ अट्रैक्शन है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, और रिग्रेट भी, पछतावा भी हो रहा है। अगर ये कहे थे कि नहीं ठीक है, आप बार बार कमिटमेंट मांग रहे थे, बार बार कुछ ऐसा चीज़, तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने तो हाथ खड़ा कर दिया है। और वो पर्सन का, अगर इन्होंने आई एम ओवर किए हैं बिफोर मैरिज या एक्स में कभी भी, तो मे बी ये चीज़ें आपको हॉन्ट करती है, ये चीज़ ये समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें आप बार बार बोलते होंगे कि तुम्हारा वो शब्द, वो लाइन, वो ऐसा चीज़ मुझे बार बार हॉन्ट करती है। और फीलिंग जो है एक पर्सन को जागता हुआ, आपके पर्सन को, तो आई मिस यू टेरिबली, तो काफ़ी जो है दिल की गहराइयों में, सोच में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, अकेलापन है, अकेलेपन में ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पे है तो देखो बहुत ज़्यादा चिंतन है, सोच है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर पहले कभी कुछ बोलते नहीं थे, आप बोलने लगे हैं। अगर आप उसी पर्सन से रिलेशनशिप में है, 1 बार 2 बार आपने कोई डिसीजन नहीं लिया था, जो ये डिसीजन बनाए आप उनको स्वीकार कर लिए, तो इस समय में डिसीजन आपने बनाया है, ये सोच रहे हैं। तो जो लोग भी आपको यूज किए या किसी भी तरह का डेविलिश नेचर था, तो आप उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिए हैं। ठीक है भाई, अच्छा तो लगता है मिलना, आना जाना सब कुछ, बट और भी कंडीशन आपने इनको दिखाए हैं। और बताएं इनकी सच्ची भावना व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू,
हाँ बाबा, ये जो एनर्जी है, अगर आप नहीं बोली ना, मैं कभी दिन में, रात में, सुबह को, शाम को, कभी भी आ जाएंगे आपके पास में। ये चीज़ें शायद आपको हॉन्ट कर रही है। ये चीज़ें शायद, एक होता है ना कि टाइम निकल गया, 5 साल, 5 महीने, 5 साल, 10 साल, 20 साल, नेचर अभी भी वही वाला नेचर है इनका। तो एक व्यक्ति का तो यहाँ मतलब थोड़ा सा डरे हुए हैं, और एक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा घुसे हुए हैं। तो देख लीजिए, समटाइम्स एनर्जी 22 वर्षा हो सकता है, इधर की एनर्जी उधर एंड उधर की एनर्जी इधर। वैसे मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स ले रही हूँ। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। देखिए, बहुत ज़्यादा ये थोड़ा कंट्रोलिंग इशू है, इनको आप कंट्रोल करेंगे। इनके साथ आने के बाद निकलना मुश्किल है। अगर आप इनके साथ एनर्जी में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपको निकलना, क्योंकि डेविलिश नेचर है। कंट्रोल देखिए, फिंगर पे बांध के आपको हर चीज़ इनके हिसाब से करना पड़ेगा, हर चीज़ इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और हो सकता है इसमें इन्वेस्ट ना करें, वन साइडेड आपसे ही इन्वेस्ट करवाएं। तो आप खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन ऑफ माइंड, ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। तो वही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वगैरह भी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब वही क्या बोले, चिपका चिपकी वाला फिजिकली रिलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और तो कुछ लोग तो डिप्रेशन, कुछ लोग डिप्रेस हो गए हैं। डिप्रेस मतलब बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ एक चलो देखते हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन। कुछ क्या ब्लैकमेल करने की सोच रहे हैं क्या, कुछ लोग हो रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आप इनको ना बोलेंगे तो फिर ये नेक्स्ट हथकंडा अपनाएंगे, क्योंकि आपको पाना है, आपको पाना है, आपको पाना है, और आपको पाना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कट रहे हैं, भाग रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं कुछ लोग। और क्या है, और क्या है? तो ऐसा ही आ रहा है, एक पर्सन यहाँ फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। तो बहुत ज़्यादा डेविलिश नेचर है, पागलपंती है, ऑब्सेशन है। बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे टूट के चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू। देखिए, जब आप नहीं मिलेंगे तो इनका नार्सिसिस्ट वाला नेचर है, गुस्सा है, वो तो भाई तैयार हो जाएगा। आई एम ओवर यू एंड डेविल वाला नेचर तैयार हो जाएगा। डिप्रेस होकर चाहेंगे, फिर डिप्रेशन में भी जाएंगे, आपको भी डिप्रेशन में भी डालेंगे। कुछ इस तरह की हथकंडे, कुछ इस तरह की एनर्जी यूज हो रही है, नहीं, आ रही है। काफ़ी थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। 1-2 कार्ड लेती हूँ, फिर देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ, ठीक है? 1-2 कार्ड के बाद इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या होगा इस पर्सन का। देखो, मैंने क्या बोली कि आई एम यूजिंग यू, तो यूज कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग। अब तो क्या ही, अब क्या देखेंगे, इसीलिए मेरे को लगा कि एक्शन ही बता दिया इसने कि एक्शन क्या है। तो ये यूज कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और आप अगर मैरिड है तो आपका मैरिड लाइफ ख़राब करेंगे। कुछ फोटोज रखेंगे, पागलपंती है, मिडनाइट, सुबह शाम, दिन रात, कभी भी आपको बुलाएंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग यहाँ पे फंसे सा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग इनके नेचर को, नीयत को जान चुके हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और कुछ लोगों को अफसोस हो रहा है कि कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं फंस गई। अच्छा खासा ये निकल चुका था, निकल चुकी थी। आई राइट पोएम अबाउट यू। तो देखेंगे, 1-2 और देखते हैं, फिर इस पर्सन का एक्शन देखते हैं। तो एक कार्ड तो ले ही लेंगे, ठीक है? तो देखो, आपके बारे में मैंने बोली, आपको बुरा लगा है क्योंकि ये रिलेशन आप दोनों से निकल के बाहर चला गया है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो ये आपके फ्रेंड्स हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स होंगे या ऐसे हैं, उस आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपको यही पेन तब भी दिए थे, शायद यही पेन अब भी दे रहे हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। आई एम डाइंग टू हियर
योर वॉइस। तो भाई ये पागल जैसे एक एडिक्शन, एक पागलपंती आपकी लत लग गई है, इनको लत लग गई है। जो अच्छा ये एक्स्ट्रा में ये रिलेशन जो है ना, लस्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है, लस्ट वाली। तो देखेंगे कि इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, बताएं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जो व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का व्यूवर्स की तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। जो भी व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उस पर्सन का, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, देखेंगे कि उस पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट चाल, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगला कदम इस पर्सन का व्यूवर्स के तरफ क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, अगला एक्शन, अगला कदम, अगले क्या चीज होगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात पेज की एनर्जी है। मैच्योर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, मैच्योर्ड पर्सन नहीं है। ये एक साथ दो रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टडी भी कर रही है और ये लाइट भी ये कर रहे हैं, एंड एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके हर एक चीज़ का जो है ना देख रहे हैं, आपके हर एक चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं और इस पर्सन के साथ अगर आप मिले हैं तो किसी भी तरह का ये गलत आपके ऊपर कर सकते हैं। आपका एक एक इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और ये चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है। तस्वीर, पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है, और कॉल्स हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं, मे बी आपको ब्लैकमेल करें, ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इरादे इस पर्सन का नेक नहीं लग रहा है। एक और देख लेती हूँ, एक और कार्ड प्लीज। आपके ऊपर पूरा इनका नज़र है। किस फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ पूछ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आजकल आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, परमात्मा को सरेंडर कर रहे हैं, हाँ, और यहाँ भी सरेंडर किए हुए हैं, एंड पहले भी हर्मिट था और इस जगह पे है। तो आप सरेंडर किए हुए हैं परमात्मा को, और परमात्मा पे भरोसा है कि परमात्मा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ये है, मतलब थोड़ा तेज पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तेज पर्सन, काफ़ी तेज पर्सन है, बॉसी नेचर है, कंट्रोलिंग इशू है, बहुत मैनिपुलेटर है, माइंड शार्प है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, दिमाग से खेलते हैं, स्ट्रेटजी जो भी कहे इनका बहुत तेज है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।